आज हम कर रहे हैं चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर आप कर चुके हो, अब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर आपने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अच्छे से कर लिया है तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर आपको बहुत इजी लगेगा और जल्दी हो जाएगा। तो जैसे एडमिशन में क्या होता है कि जैसे ए और बी ये दोनों होते हैं ओल्ड पार्टनर, है ना, और सी आ रहा होता है न्यू पार्टनर, है ना। तो उसके बाद जो न्यू फर्म होती है वो ए बी सी की बन जाती है। ऐसा आपने एडमिशन में किया, ठीक है। तो अब रिटायरमेंट में क्या करने वाले हो, इसमें ए बी और सी ये है ओल्ड पार्टनर, ठीक है। इसमें सी जो है वो रिटायर्स हो रहा है, सी रिटायर्स। और सी के रिटायर होने के बाद जो फर्म चलेगी, वो जो न्यू फर्म होगी वो ए और बी की होगी, ये होंगे न्यू पार्टनर्स, ठीक है। मतलब यहां ए बी ओल्ड थे, ए बी सी न्यू होंगे, न्यू फर्म के पार्टनर्स। यहां पर ए बी सी ओल्ड होंगे और ए बी न्यू फर्म। मतलब यहां दो पार्टनर थे ओल्ड, तीसरा आ रहा है एबीसी न्यू फर्म बन गई। यहां एबीसी तीन पार्टनर थे, सी जा रहा है, ए बी की अब जो फर्म बची है वो न्यू फर्म होगी। इसको न्यू पार्टनर ना कह के आप न्यू फर्म कह सकते हो, न्यू फर्म, ठीक है। तो अब जैसे हमने एडमिशन में पहले रेशो के क्वेश्चंस किए थे, तो यहां पर रिटायरमेंट में भी पहले रेशो के ही क्वेश्चन करेंगे। एडमिशन में रेशो के कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन थे, लेकिन रिटायरमेंट में कोई ज्यादा टाइप्स नहीं है, बहुत इजी से है। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ए बी और सी रेशो है 3:1। इसमें कह रहे हैं कि सी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन 2:1। पहले क्वेश्चन समझ लो कि ए बी सी तीन पार्टनर है, 3:1 रेशो है, सी इसमें से रिटायर हो रहा है, ये सी रिटायर हो रहा है, और इसका जो शेयर है, सी जो रिटायर हो रहा है, इसका शेयर, सी का शेयर इज टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन 2:1। मतलब क्या हुआ कि मान लिया एक ये पिज्जा है, ठीक है, इसमें तीन बंदे शेयर कर रहे हैं, ए बी और सी, तीन बंदे शेयर कर रहे हैं। अब सी जा रहा है, अब तक तो एबीसी सी शेयर करते थे, सी जा रहा है, तो जो सी का शेयर है, अब वो ऑब्वियसली जब सी चला जाएगा तो ये पिज्जा सिर्फ ए और बी ही खाएंगे, तो वो सी का कितना शेयर ए, क्योंकि अब सी जा रहा है तो सी का शेयर ए और बी में बटेगा ना, तो सी का शेयर ए और बी में कैसे बांटेंगे, क्या आधा आधा बांटेंगे या ज्यादा पार्ट ए लेगा या ज्यादा पार्ट बी लेगा, कैसे बांटेंगे, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि सी का शेयर कैसे बांटेंगे ए और बी आपस में। तो वही यहां पर लिखा है कि ये जो सी का शेयर है ना, इस शेयर इज टेकन ओवर बाय ए एंड बी, ये तो पक्का है कि ए और बी लेंगे 2:1 में, 2:1 में, यानी कि सी का जो शेयर है उसके तीन हिस्से हो गए, दो हिस्से 2:1 है ना, दो हिस्से तो ए लेगा और जो एक हिस्सा है वो बी लेगा। तो देखो फैसला हो गया कि जो बंदा जा रहा है उसका जो शेयर है वो ए और बी आपस में बांटेंगे, ये तो बात पक्की है। कैसे बांटेंगे, 2:1 में, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो मैंने आपको वैसे समझा दिया एग्जांपल। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ए बी सी रेशो 3:1 ये लिखा आपने। सी रिटायर्स, सी का शेयर कितना है 1/6। कैसे पता, सी रिटायर हो रहा है, सी का शेयर यही तो है, ए बी सी यही तो है सी का शेयर, है ना। और ये क्या, कितना शेयर है 1/6, 3 और 2 5 और 1 6, 1/6, सी का शेयर है 1/6। और ये जो सी का शेयर है ये कौन ले रहा है, ए और बी, है ना। तो देखो ध्यान से, सीज शेयर, इसके दो टुकड़े कर दो क्योंकि कुछ ए ले जाएगा कुछ बी ले जाएगा, तो सीज शेयर टेकन बाय ए, ये कितना लेगा, ऐसे ही सीज शेयर टेकन बाय बी, बी कितना लेगा, कैसे पता लगेगा, सी का शेयर 1/6 है, ए कितना लेगा, इस रेशो में ना
ए लेगा 2/3, है ना, ए ये लेगा और बी इतना लेगा, तो 1/6 का 2/3 तो ले गया ए, इसी 1/6 का 1/3 ले गया बी, यानी कि ए के पास 2/18 और आ गया, बी के पास 1/18 और आ गया। अब अगर मैं कहूं कि ए का न्यू शेयर बताओ क्या है, एज न्यू शेयर 3/6 तो इसका पहले ही था, उसमें और कितना ऐड हो गया, 218 और ऐड हो गया, ए का शेयर आ गया कितना 18, नीचे एलसीएम आ गया, 6 3 सा 18, 6 को 18 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई 9, 18 को 18 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 2, 11/18 ए का नया शेयर। ऐसे बीज न्यू शेयर, बी का नया शेयर निकाल लेते हैं, बी का पुराना शेयर है 2/6, उसमें ऐड हो गया 118 और मिल गया इसको, तो 18, इसको इससे डिवाइड किया 3 आया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 6, 18 को 18 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 1, 7/18, यानी कि न्यू रेशो जो ए और बी की आ गई ना, न्यू रेशो कितनी 11:7, ये ए और बी की न्यू रेशो आ गई। तो समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से इसको ब्रीफ कर देता हूं। क्वेश्चन था एबीसी 3:1 रेशो है, सी रिटायर हो रहा है और उसका शेयर ए और बी ले रहे हैं 2:1 में, फाइंड न्यू रेशो निकालनी थी ए और बी की, ये न्यू रेशो निकाल लेती, क्योंकि आपको तो जो रेशो दे रखी है वो एबीसी की दे रखी है, अब फ्यूचर में हमें ए और बी की रेशो चाहिए, ठीक है, तो न्यू रेशो निकालनी है, या फ्यूचर रेशो भी बोल देते हैं इसे, फ्यूचर रेशो निकालनी है। तो एबीसी रेशो है 3:1, हमें पता है सी रिटायर हो रहा है, सी का शेयर है 1/6, कैसे पता, ये सी का शेयर 3:1, 1/6, 3 और 2 5 और 6, अब ये 1/6 हमें पता है ए और बी ले जाएंगे, इस रेशो में लिखा है, तो 1/6 का जो हिस्सा है सी का शेयर टेकन बाय ए कितना लेके जाएगा, इस 1/6 का, इस रेशो में ना, तो 2/3, इस 1/6 का 2/3 ले गया ए, इतना ए ले गया, इसी शेयर का, सी के शेयर का, इसी 1/6 का बी कितना ले गया, ये 1/3, वो निकाल लिया 118, ए इतना ले गया, बी इतना ले गया, तो ए का जो पुराना शेयर था उसमें इतना और ऐड हो गया ना, तो ए का जो पुराना शेयर था 3/6 था, 3/6 उसमें ऐड हो गया जितना ए को मिल गया, ये ऐड हो गया। ऐसे ही बी का पुराना शेयर था, जितना बी को था वो भी ऐड हो गया, ये ए में ऐड हो गया, ये बी में ऐड हो गया, एलसीएम निकाल लो, न्यू रेशो आ गई ए और बी की 11:7, ठीक है। अब एक टाइप का एग्जांपल और देखो, इसी क्वेश्चन को मैं देखता हूं, इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर रहा हूं कि आपको ये नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में लिखा है एबीसी 3:1 रेशो है, सी रिटायर, फाइंड न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी, क्वेश्चन में ये लिखा है। इस क्वेश्चन में और अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें क्या फर्क है, उसमें लिखा था कि सी का शेयर ए और बी किस रेशो में ले रहे हैं, यहां पे नहीं लिखा, ये तो लिखा सी जा रहा है, ये नहीं लिखा कि इसको वो आपस में कैसे बांटेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन तो और भी इजी हो जाता है। सी जा रहा है, सी रिटायर हो रहा है ना, सी का शेयर उड़ा दो, न्यू रेशो ए और बी की क्या बची 3:2, दैट्स ऑल, खत्म। ऐसे ही बाय चांस क्वेश्चन ये होता, एक और एग्जांपल देखो, अगर रेशो ए बी सी 5 3 2, ये कहते जी बी रिटायर, ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता, ये लिखा होता फाइंड न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी, भाई बी जा रहा है, ये नहीं लिखा बी का शेयर कैसे बांट रहे हैं आपस में, वो नहीं लिखा, तो क्या करोगे, सिंपल न्यू रेशो निकालनी है ना ए और सी की, क्या करोगे, बी को उड़ा दो, ए और सी की जो रेशो आएगी 5:2 आएगी, 5:2 जो बचेगी। तो यानी कि क्वेश्चन दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहले टाइप के क्वेश्चन क्या होगा जिसके अंदर ये गिवन होता है कि जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर बचे हुए पार्टनर किस रेशो में ले रहे हैं, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से हुए जिसके अंदर ये नहीं गिवन होता, बी रिटायर हो रहा है, ये नहीं गिवन कि बी का शेयर ए और सी किस रेशो में ले रहे हैं, ऐसा नहीं गिवन। तो जहां नहीं गिवन वहां तो बस उसको बीच जो जा रहा है उसको हटा दो, जो बची हुई है रेशो वही आंसर, ठीक है।
ठीक है। एक बात मैं और बता दूं, जो भी मैंने क्वेश्चन पहले वाला कराया था उसके अंदर जो 2:1 रेशो थी, एक रेशो तो आपको दे रखी थी ना 3:1, है ना, और आपको दे रखा था कि सी रिटायर हो रहा है 1/6 के लिए, इसका जो शेयर है वो ए और बी आपस में 2:1 में बांट रहे हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं जो भी पहले कराया था। तो मैंने इसमें बताया था कि आपको निकालना क्या है, ए और बी की न्यू रेशो निकालनी है, यही था ना फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर ये तो हमें पता है ओल्ड रेशो है, इसकी जो आंसर आया था वो 11:7, ये न्यू रेशो भी आ गई थी। ये कौन सी रेशो है, ये हमें पता है ओल्ड रेशो है, ये हमें पता है न्यू रेशो है, क्योंकि जो जाने वाला चला गया, जो बचे हुए पार्टनर है अब वही चलाएंगे ना बिजनेस, तो नई फर्म बन गई सिर्फ ए और बी की, तो ये है न्यू रेशो। ये कौन सी रेशो है, ये मैं आपको बता दूं, ये है गेनिंग रेशो। क्यों है गेनिंग रेशो, क्या लॉजिक है? अभी मैंने जब आपको बताया था कि ए बी सी, मान लिया ये पिज्जा शेयर करते हैं ए बी और सी, मैंने बताया था सी जा रहा है, सी का शेयर ए और बी आपस में बांटेंगे ना किसी तरह से तो बांटेंगे ही, किसी ना किसी रेशो में तो बांटेंगे ही, तो वो रेशो हमें गिवन है 2:1, यही मैंने बताया था ना कि। तो एक बात देखो, सी के जाने से ए गेन करेगा, क्यों गेन करेगा, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा ये ले जाएगा। सी के जाने से बी भी गेन करेगा, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा बी ले जाएगा। तो कैसे गेन करेंगे, लिखा है 2:1 में, है ना, कि इसको 2 हिस्से मिलेंगे, इसको 1 हिस्सा मिलेगा, तो है ना 2 हिस्से इसको मिलेंगे, 1 हिस्सा इसको मिलेगा, तो यानी कि ये जो गेन करेगा ये 2 हिस्से, ये गेन करेगा 1 हिस्से का, इसका मतलब 2:1 गेनिंग रेशो ही तो हुई। तो देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये एक तरह की गेनिंग रेशो है। और वैसे गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या बनेगा, गेनिंग रेशो जो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली थी उसका बिल्कुल उल्टा। क्या सैक्रिफाइसिंग का क्या फॉर्मूला था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ना, और इसका फॉर्मूला देखो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में ओल्ड रेशो ये थी, न्यू रेशो ये थी, चलो निकालते हैं एज गेनिंग रेशो। हालांकि मुझे गेनिंग रेशो पता है, लेकिन फिर भी मैं आंसर वेरीफाई करना चाह रहा हूं कि जो मैंने आंसर निकाला है न्यू रेशो का सही है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये रही ओल्ड रेशो, ये रही न्यू रेशो, तो ए की गेनिंग रेशो क्या फॉर्मूला, न्यू रेशो माइनस ओल्ड, ये न्यू 11/18, ओल्ड 3/6। बी की गेनिंग रेशो ओल्ड, सॉरी न्यू है 7/18 माइनस ओल्ड 2/6। 18 एलसीएम आ गया, 18 को 18 से डिवाइड किया 1, ऊपर मल्टीप्लाई 1, इसको इससे डिवाइड किया 3 को ऊपर मल्टीप्लाई 9। ऐसे यहां भी 18 को डिवाइड किया 1 इंटू 7 1, इसको इससे डिवाइड किया 3 इंटू 2 6, 2/18 1/18। गेनिंग रेशो 2:1। देखो मैंने पहले कहा था गेनिंग रेशो 2:1, समझ में आ गया। तो इसके थ्रू आपके जो रेशो के क्वेश्चंस हैं रिटायरमेंट चैप्टर में वो आप कर सकते हो। रिटायरमेंट चैप्टर में अगला टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपने एडमिशन में भी पढ़ा था, कई सारे केसेस थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब आप रिटायरमेंट में भी पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर कोई केस नहीं है, एक ही केस है, एक ही तरह से हमें बस ट्रीटमेंट करना होता है गुडविल को। वो कैसे, सिर्फ एक ही जरूरी ध्यान रखना, जब भी हमने पढ़ा था कि कोई पार्टनर आता है, जैसे ए और बी 2 पार्टनर है, ठीक है, बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, सी नया पार्टनर आता है, सी एडमिट, तो सी को क्या कहते हैं ए और बी, भाई तू 2 अमाउंट लेकर आएगा, एक तो कैपिटल लेकर आ या ना, इनसे करे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन गुडविल में शेयर जरूर लेकर आ, क्योंकि जो इसका गुडविल का शेयर ये लेकर आता है सी, वही तो ए और बी आपस में बांट लेते हैं। ये हमने एडमिशन में पढ़ा है, ठीक है। अब क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर है, सी एडमिट नहीं हो रहा, सी कह रहा है अब मैं जा रहा हूं, तो सी 2 अमाउंट लेकर जाएगा। एक तो कहेगा मेरी जो भी कैपिटल बनती है मैं जा रहा हूं,
मेरी जो भी कैपिटल बनती है वो मुझे दे दो, और कहेगा मेरा जो भी गुडविल का शेयर बनता है वो भी मुझे दे दो। क्योंकि वो कहेगा भाई जब मैं आया था तो ए और बी को उनकी कमाई हुई गुडविल में मैंने हिस्सा दिया था। तो कह रहा है अब मेरी भी तो कमाई हुई गुडविल है, मैं बिजनेस में आया हूं, मैंने भी तो बिजनेस में अब साथ दिया है, मैंने भी तो बिजनेस को बिल्टअप किया है, इसकी गुडविल बनाने में कंट्रीब्यूट किया है। तो अब मैं जा रहा हूं तो मैं अपने हिस्से की गुडविल का पैसा मुझे दे दो, क्योंकि आया था तो गुडविल लेकर आया था, जाएगा तो गुडविल लेके जाएगा। क्या एंट्री होगी गुडविल लेके जाने की? क्योंकि हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हैं, सिर्फ गुडविल को ट्रीट करना है, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ गुडविल को ट्रीट करना है। तो क्या एंट्री होगी गुडविल की ट्रीटमेंट की? सी को गुडविल तो मिलेगी, तो ऑब्वियसली सी को हमें क्रेडिट करना है। क्रेडिट करने का मतलब उसको देना होता है। कौन देगा? एज कैपिटल डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये गुडविल की एंट्री होगी सिर्फ एक। देखो एडमिशन से उल्टा हो गई, एडमिशन में ए और बी गुडविल लेते थे सी से, है ना, इसलिए हम ए बी को क्रेडिट करते थे। यहां ए और बी गुडविल देंगे सी को, ठीक है, क्योंकि वो जा रहा है, वो अपने हिस्से गुडविल लेके जा रहा है, तो अब ए और बी ही अपने हिस्से में से उसको पैसा दे देंगे, भाई तू तो जा, अब सारी गुडविल के मालिक ए और बी बन जाएंगे। तो इसलिए ए और बी अगर सारी गुडविल के मालिक बनना चाहते हैं तो सी को भेजने के लिए उसको तो हिस्सा देना पड़ेगा ना, भाई तू तो जा अपना पैसा लेकर, हिस्सा लेकर, है ना। तो इसलिए ए और बी की कैपिटल कम हो जाएगी। डेबिट होने का मतलब, कैपिटल डेबिट होने का मतलब कम होना होता है, क्रेडिट होने का मतलब बढ़ना होता है। तो ए और बी अपनी कैपिटल को कम करके उसमें से गुडविल का हिस्सा निकालकर सी को देंगे। कितना? जो भी उसका सीज शेयर ऑफ गुडविल बनती है उतना, ठीक है। और किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में। उल्टा हो गया, देखो एडमिशन में ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में लेते थे, यहां गेनिंग रेशो में। तो बस ले देंगे, एक ही एंट्री है, ए डेबिट बी डेबिट टू सी। सी को देना है ए और बी ने मिलकर। अब सी की गुडविल आएगी कैसे? सीज शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगी? क्वेश्चन में आपको अगर टोटल गुडविल गिवन है इनटू सी का शेयर कर लो, आपको सी की गुडविल मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली सी की गुडविल गिवन है फिर तो सीधी एंट्री कर दो। टोटल गुडविल गिवन है तो पहले सी का शेयर निकाल लेना, ठीक है। और अगर गुडविल ही गिवन नहीं है, टोटल गुडविल भी गिवन नहीं है, तो फिर पहले टोटल गुडविल निकाल लेना। वो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़े है गुडविल निकालने के फॉर्मूले। तो पहले गुडविल निकाल लो और सी का शेयर निकाल लो, सी की गुडविल आ गई, उसको मिलेगी, देंगे ए और बी गेनिंग रेशो में, ठीक है।